गिरफ्तार आतंकियों के पास से एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। आतंकियों के पास से कई शहरों के नक्शे मिले। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे भी मिले। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को मिले। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल भी एटीएस के हाथ लगी। कल से अब तक पुलिस 10 संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल भी एटीएस के हाथ लग गई है। इन आतंकियों की 10 संदिग्धों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। कल से अब तक विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हैं लखनऊ से, और उनसे हम जानते हैं कि क्या हाथ लगा है एटीएस के। अभी अभी मैंने दर्शकों को बताया विवेक कि कई शहरों के नक्शे और अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके आसपास के इलाकों की रेकी और उससे संबंधित नक्शा इन आतंकियों के पास से मिला है। और क्या चीजें इनके पास से मिली हैं जो चिंता पैदा करने वाली हो सकती है? जी राजेंद्र, हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को लगातार कल से ये जानकारी दे रहे हैं कि आतंकियों के निशाने पर 6 बड़े शहर थे। राजधानी के अलावा 6 बड़े शहर, जिसमें वाराणसी शामिल है। वाराणसी में चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, उनको आना है और इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा वाराणसी एक ऐतिहासिक नगरी भी है, धर्म नगरी भी है, तो वहाँ पर टारगेट था इनका जगह जगह पर ब्लास्ट करने का। इसके अलावा कानपुर, आगरा, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और मेरठ जिले इनके टारगेट पर थे और यहाँ की रेकी इन लोगों ने की थी। बाकायदा कानपुर तो कुछ दिन पहले गए थे और एक बैठक भी की थी। दोनों आतंकियों ने जो पकड़े गए हैं उन्होंने बैठक की थी, वहाँ जो इनके एजेंट हैं उनसे मिले थे। और कानपुर में सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहाँ पर आयुध फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी रेकी की गई थी। वहाँ भी कोई बड़ी वारदात करने का इनका साजिश थी, इनका प्लान था पूरा। इसी तरह से अयोध्या में जैसा आपने बताया कि राम मंदिर के आसपास इन्होंने रेकी की थी और वहाँ पर भी कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है जिसको भाजपा सरकार ने लंबे समय से अटका हुआ था और इस बार राम मंदिर बनाने की एक रूपरेखा तैयार कर ली। तो ये कहीं ना कहीं जो विवादित ढांचे का विवाद था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों और अतिवादियों के मन में एक टीस थी, उसको लेकर ये कोई बदले की भावना से कोई बड़ी वारदात करना चाहते थे। और यही वो वक्त है, यही वो चुनाव का वक्त है जब सही हमले का सही समय है। ये इसी समय हमले से उनको, इसी समय अटैक से कोई ना कोई राजनीतिक लाभ या जो राज्य में सत्ता परिवर्तन है या सरकार विशेष के प्रति कोई एक नफरत की भावना पैदा करने के लिए आम जनता में कोई भी घटना को अंजाम दे सकते थे। उसी तरह से मथुरा एक बहुत धर्म नगरी है, वहाँ पर लोगों को, श्रद्धालुओं का पूरे देश विदेश और विश्व के सारे श्रद्धालु आते जाते हैं। तो इनका तरीका ये था कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं जहाँ पर हर समय भीड़ रहती है वहाँ चिन्हित किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। और प्रेशर कुकर बम इसलिए बनाया था कि वो बड़ी आसानी से किसी भी जगह से लाया और ले जाया जा सकता है, उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता है। इस तरह की वारदातें यूपी में प्रेशर कुकर बम से विस्फोट कराने के पहले भी तरीके सामने आए हैं। वाराणसी में जब विस्फोट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे 2006 में, उसमें भी प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल हुआ था। वहाँ संकट मोचन मंदिर में धमाका हुआ था। इसके अलावा जो फैजाबाद, लखनऊ में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कचहरी में ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था। कानपुर में भी प्रेशर कुकर बम का ट्रायल किया गया था कई साल पहले। जो सिमी अतिवादी संगठन है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने सबसे पहले कानपुर में प्रेशर कुकर बम का ट्रायल किया था। उसके बाद कानपुर में सिमी का नेटवर्क खत्म किया गया। लेकिन आतंकवादियों ने जो जिस तरह से प्लान किया था वो एक बड़ी साजिश थी। 15 अगस्त के पहले और वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको लेकर भी, मोदी जी का जो दौरा है उसको लेकर भी बड़ी साजिश उनके मन में थी। ये चीज़ें एटीएस की जानकारी में आई हैं, एटीएस की जो आतंकियों से पूछताछ है उसमें सामने आई है। इसके अलावा जिस तरह से जो व्हाट्सएप कॉल थी, मैंने अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि मिराजुल ने मोबाइल तोड़ने की कोशिश की थी, उसको नष्ट करने की कोशिश की थी और उसका सारा डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन वो रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। उसके जो व्हाट्सएप कॉल हैं, जो टेलीग्राम के कॉल हैं, इसके अलावा सिग्नल जो नया ऐप आया है, सिग्नल इस समय ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सिग्नल की भी जो कॉल्स हैं और उसके मैसेजेस हैं वो रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए फॉरेंसिक एक जो एटीएस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगी हुई है और तमाम नक्शे ऐसे मिले हैं जो राज्यों के, जो विभिन्न राज्यों के भी हैं। ये भी एक सूत्र ने बताया है कि यूपी से बाहर के कुछ राज्यों के भी नक्शे हैं। देखिए, जो गजवातुल हिंद जो इनका संगठन है
उसके जो उमर है, जो उसका संचालक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठकर सारी गतिविधियां संचालित कर रहा है, वो दरअसल पश्चिमी यूपी का ही रहने वाला है और वहां पर उसका अच्छा खासा नेटवर्क है। और पश्चिमी यूपी से लेकर ये सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद तक जो कनेक्शन है, हैदराबाद जो साउथ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ पर जो धर्म विशेष की आबादी है, वहाँ जो आंदोलन जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, इशारा करूँगा, जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ साउथ से यहाँ पर यूपी में चल रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एटीएस के दिमाग में चीज़ें हैं कि ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है और आतंकी संगठन किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं या उसका लाभ ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें एटीएस के राडार पर हैं। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको पॉलिटिकली भी जोड़ा जा रहा है, राजनीतिक समीकरण भी इसमें है, शामिल हैं, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव हैं और 6 महीने बाद जो चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर जो अभी हिंसा का नंगा नाच मचाया जा सकता था, ऐसा माना जा रहा था कि ये लोग जो 15 अगस्त को करने वाले थे वो सिर्फ 15 अगस्त एक मैसेज नहीं था, वो एक राज्य में सत्ता परिवर्तन का एक सूत्रपात होने वाला था और उसको लेकर इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी शामिल हैं। ये जो छोटा सा 2 आतंकियों का जो गिरोह पकड़ा गया है, 2 लोग पकड़े गए हैं और एक तीसरा शकील नाम का आतंकी अभी फरार है और उसके 4 साथी जिनके नाम अभी सामने नहीं आए। एटीएस के पास नाम है लेकिन एटीएस ने अभी वो नाम किसी भी एजेंसी से साझा नहीं किए हैं, क्योंकि उनके तमाम परिचित लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो सतर्क हो जाएंगे और अपना स्थान छोड़ सकते हैं, छिप सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं। इसीलिए एटीएस अभी शकील के पकड़े जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, उनका जो नेटवर्क है। और अभी ये माना जा रहा है कि ये जो हमले की साजिश थी, हमले की प्लानिंग थी, ये भी खत्म नहीं हुई है। 2 आतंकियों के पकड़े जाने से ही यहाँ पर विराम नहीं लगेगा। जब तक शकील बाहर है और वो 4 लोग जो 5 भागे हुए हैं, उन 5 को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये पूरी साजिश, पूरा हिस्सा, पूरी प्लानिंग कैसे थी, कहां पर क्या होना है, कौन कौन से इनके स्लीपर सेल हैं, कौन से एजेंट हैं, कौन से मददगार हैं, ये सारे नाम जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक एटीएस खामोश नहीं बैठेगी। एटीएस की टीमें लगातार इस समय कानपुर में भी दबिश दे रही हैं, उन्नाव में जहां पर शकील का मूल आवास है, वहां भी हमने सुबह अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि एक टीम उन्नाव में भी है। इसके अलावा मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, अयोध्या और मेरठ, इन जिलों से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ के जिला प्रमुख हैं, उनसे संपर्क में है एटीएस की टीमें। और चूंकि एटीएस का एक सीमित संसाधन है, इतने सारे स्रोत नहीं हैं कि वो हर जगह पर खुद मौजूद रह सके, इसलिए टीम के 1-2 सदस्य हर जनपद में वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चला रहे हैं। और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, कल सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, अभी भी स्टिल ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। यहाँ पर सारे अधिकारी, मैं इस समय डीजीपी मुख्यालय के बाहर ही खड़ा हूँ, सिग्नेचर बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ सारे अधिकारी एक एक पल की डिटेल एटीएस के अधिकारियों से ले रहे हैं कि कौन सी टीम कहाँ है। आपने जो सबसे अहम बात कही विवेक, वो ये है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी एटीएस के लोग अलग अलग जिलों में वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर इस काम को, इस इन्वेस्टिगेशन को, इस सारे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है कि एटीएस का काम और बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से ये मॉड्यूल बड़ा है और इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो साजिश थी, उसका दायरा भी बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक त्रिपाठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ पहुंची हैं। लोक भवन में सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लखनऊ से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ पहुंची हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए, लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुलाकात की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।